अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आप लोग देख रहे होंगे कि आज व्लॉग आज मैंने मटन पुलाव बनाया था। और इससे पहले जो है वो मैं कुछ सेल का सामान लेने गई थी। ये मेरी बेटी ने, जो मैंने अपनी बेटी का सूट पिछली ईद पर सिया था, तो मैंने इसे पहनाया ही नहीं, ये रखा हुआ था। तो आज मेरी बेटी ने ज़िद करके पहन लिया, क्योंकि इसका कलर कुछ अच्छा नहीं था ना, तो इसलिए मुझे दिल नहीं चाह रहा था इसे पहनाने का, लेकिन आमना ने ज़िद करके पहन लिया। गाइज़, ये हम लोग जा रहे थे, ये मौसम देखें बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये हमारे दरियाए सिंध हमारे घर के करीब है। हम जैसे ही बाहर निकल के खड़े हुए तो ये दरियाए सिंध बिल्कुल नज़र आ रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा है। गाइज़, अभी ये मैं अपनी बेटी को जो है अम्मी के घर छोड़कर जो है ना, फिर मैं जाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है। गाइज़, ये देखिए मैंने निकाब किया हुआ, मेरा मुंह नज़र आ रहा था और मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए फिर मैंने ये सही तरीके से अम्मी के घर पे आमना को छोड़ के फिर जो है मैंने ये निकाब सही किया। और फिर जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो निकले टावर मार्केट के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। गाइज़, हम लोग जा रहे थे, कुछ सेल का सामान लेना था। किसी ने कहा, जैसे किसी ने, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि जैसे बलून जो है वो पार्सल करके बेचने में जो है उसमें भी काफ़ी जो है वो बचत तो होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये काम भी करके देखते हैं। चने और बीज तो पहले ही हम सेल कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब ये बलून, हाँ, गुब्बारे भी करके देखते हैं। गाइस, जिस पॉइंट पे आकर हमारी गाड़ी जो रास्ते में पंक्चर हो गई थी, हमारी बाइक, यहाँ पे हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम ये पंक्चर बनवाने के लिए रुके। अब हमें भी आधा घंटा यहाँ पर लग चुका था, काफ़ी लेट हो गए थे हम। और बाज़ारें, वैसे अब ये हम बाज़ार में पहुँचे। ये है गाइज़ हमारे यहाँ की टावर मार्केट, जहाँ पर हर तरह का होलसेल का सामान मिलता है। हर चीज़ होती है यहाँ पर, हर चीज़। सो गाइज़, अब ये देखिए हमने जहाँ से ये गुब्बारे लिए थे, बलून, ये वहाँ पर सारे सेल के सामान मौजूद थे। आप जो भी ले जाकर यहाँ से जो है आप अपना पार्सल कर सकते हैं या अपनी दुकान पे रख सकते हैं। तो मैंने जो है ये बलून लिए थे, ये जश्न आज़ादी वाले जो बलून थे, ये 14 अगस्त वाले, ये 300 रुपये के थे। और ये सारे देखें खिलौने, बलून और काफ़ी चीज़ें थी जो पार्सल करके बेची जा सकती थी, सेल की जा सकती थी। तो फिर मैंने जो है यहाँ से, मुझे किसी ने बताया था कि 100 रुपये का पैक मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पर बाज़ार आकर पता चला कि कोई भी चीज़, बलून का पैक 100 रुपये का नहीं है। सारे जो है, कोई 280 का था तो कोई 220 रुपये का था। सारे के सारे बहुत महंगे थे। तो लेकिन अब मैं बाज़ार आ ही चुकी थी, तो अब मुझे लेने थे। तो मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं। आप लोग दुआ करें कि हमारी अच्छी सेल हो, बचत हो, तो आगे भी चल के जो है मैं ये काम शुरू कर सकूं। ये देखें गाइस, ये मिस्री पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। सो अब ये हम वापस सामान लेकर वापस जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ जो मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। गाइस, जी मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आप अपनी वीडियो बनानी तो मेरी भी बनाएं। मैं चाह रही थी कि रास्ता दिखाती हुई जाऊँ, मुझे वीडियो सही बनानी नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड बाइक चला रहे थे और मैं पीछे बैठी हुई थी, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और देखें बहुत ही कूल कूल मौसम था। और ये देखें परिंदे कैसे बैठे हुए हैं तारों पर, इनको नहीं झटके लगते हैं, हमें लग जाते हैं गाइस। ये गाइस, अब मैं जो ये आपको रास्ता दिखाऊंगी, ये हमें वापसी, वैसे आते वक्त यहीं पर हमारी बाइक पंक्चर हुई थी। तो ये है, जैसे ये आर्मी के अंडर पर है ये एरिया। हम अपनी आर्मी को सल्यूट करते हैं। हमारी पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही ज़बरदस्त और बहादुर आर्मी है हमारे पाकिस्तान की, और हम इसे सल्यूट करते हैं। ये सारा, ये देखें, ये क्या कहते हैं इसे, मुझे याद ही नहीं है गाइस। ये सारी देखिए फ़ौजी खड़े हुए हैं, ये सारी बनी हुई हैं, ये सारे सामान मुझे, मैं भूल गई गाइस, इसे पता नहीं क्या कहते हैं। अब ये देखें गाइस, ये सारे, ये रुका हुआ था सिग्नल पे, लोग खड़े हुए थे। ये सारा जो भी एरिया है सारा आर्मी के अंडर पर है ऐसा गाइस। और ये जो भी एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा आर्मी के अंडर है। सो गाइस, घर आए हम, आप बेटी को वापस लिया अम्मी के घर से, फिर हम घर आए
और हमने ये बलून पैक करने की तैयारी की। मैंने बलून जो है वो प्लेन भी लिए थे और जो है वो प्रिंटेड बलून भी लिए थे। ये देखें, ये पेंट वाले बलून भी लिए थे मैंने। अब देखते हैं कौन से ज़्यादा चलते हैं। अब सारे कलरफुल बलून थे। अब हमें जो है इनको पैक करना था। ये मैं इनके लिए शॉप पर भी लाई थी। ये देखिए थैलियाँ लाई थी इनको पैक करने के लिए। गाइस काम बहुत ज़्यादा करना था, फिर इसके बाद ही मैंने खाना बनाया था। मैंने सोचा मैं जो काम करती हूँ आप सब लोगों के साथ। ये देखें गाइस, मेरे बच्चों ने बलून फुला के फटाना भी शुरू कर दिए थे। मैंने कहा वाह भाई, जो हमें बचत होनी है वो आप लोग तो फटा फटा के ख़त्म कर दोगे। सो अभी ये जो है मैं बलून पैक कर रही थी। मैं चाह रही थी कि जैसे हम जो पैक बनाएं उस पैक में जो है वो कलरफुल बलून सारे के सारे कलर आए। तो इसीलिए मैं देख देख के डाल रही थी। मैंने कहा कोई जैसे एक जैसे ज़्यादा कलर ना हो। कोशिश मेरी यही थी कि अब ये देखें गाइस, ये पैक किए हमने बलून। ये मैं पैक कर रही थी और मेरे हस्बैंड स्टेपलर कर रहे थे। और ये प्लेन वाले बलून मेरी बेटी आमना पैक कर रही थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड इसको स्टेपलर लगा रहे हैं। और ये आखिरी बलून जो इसका रह गया, हमने दो दो पैक पैक किए थे, दो उस प्लेन वाले बलून के और दो इसके बलून के। इसके बाद हमने चने भी पैक किए थे। ये देखें मेरा बेटा अभी से बलून फुला फुला के फटा रहा है गाइस। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हिदायत दे। हमने जो है ये बलून पैक करने के बाद चने भी पैक किए थे और रात को देर से फिर हमने जो है बीज भी पैक किए थे। सारा सेल का काम किया था और फिर सुबह को मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो ये सारे काम जो है ये रात को ही निपटा के रखने थे। और मुझे वीडियो का वॉइस ओवर भी करके रखना था, क्योंकि मेरे पास अब नेट नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस से ही वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। गाइस हमारे लिए दुआ किया करें और हमें सपोर्ट किया करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी लाजमी किया करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ये देखें, ये है फाइनल लुक इन बलून का। अब इसे कुंडे में डाल के हमने इसमें 120 रुपए के डालें और 100 रुपए के बेचेंगे और 20 रुपए के जो है वो दुकानदार को बचत जाएगी। सो चने भी इसी तरह हम पैक करते हैं और जो है वो बीज की जो है वो थैलियाँ पैक करते हैं अलग से। सो गाइस, अब ये मैं मटन पुलाव बना रही थी। मटन मेरी बहन ने दिया था, वो मैं अम्मी के घर पे रख के आ गई थी, आज लेके आ गई। तो अब मैं ये मेरे हस्बैंड की बड़ी फरमाइश थी कि मटन पुलाव बनाएं। उनको बहुत पसंद है मटन। तो इसीलिए ये मैंने सारे मसाले निकाल के रखे हुए हैं गाइस। अब जो है ये मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर एज़ यूजुअल जैसे मैं डालती हूँ, मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ये गरम मसाले डाल दिए। गाइस हम लोग बहुत थक चुके थे, क्योंकि फिर जो है सुबह फिर सवेरे उठना होता है, वॉइस ओवर करना था, जैसे घर के जैसे सेल का काम भी करना था। मैं तो फिर भी घर में रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड तो फिर सुबह ऑफिस जाएंगे। तो इसीलिए जो है काफ़ी उनको ज़्यादा थकान होती है, वो थोड़ा जल्दी सो जाते हैं और फिर मैं जो है वो वीडियो मर्ज करके उसका वॉइस ओवर करने के लिए बैठ जाती हूँ। गाइस मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद जो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद जो आज मेरे पास गाइस अदरक लहसुन भी नहीं थे, क्योंकि हम लेट आए थे ना, तो हमारे मोहल्ले की दुकान बंद हो चुकी थी और बाहर से लेना हम भूल गए थे। सो गाइस ये अब मैं अब मैं इसके अंदर ये लाल मिर्चें डाल दूँगी। लाल मिर्चों का भी एंड हो चुका है, मेरा कोरिएंडर पाउडर भी ख़त्म हो चुका है। अब ये दुकान से मंगवा कर जो है वो फिर खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। एप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस हल्के से प्याज ब्राउन करने के बाद, ब्राउन भी नहीं किए बल्कि मैंने हल्के से पकाया इनको। फिर इसके अंदर जो है मैंने ये दो मोटे मोटे आलू कटे हुए और जो है ये मटन इसके अंदर डाल दिया। मटन तकरीबन 1 किलो के करीब था। मेरे हस्बैंड कहते कि बोटियाँ छोटी छोटी कर लेती, तो मैंने कहा नहीं, बस एक तो लेट हो रहे थे हम, जैसे खाने को लेट हो रहे थे, क्योंकि इतना काम किया था। चने पैक किए, फिर बीज पैक किए, वो बारे पैक किए और फिर खाना बनाया। तो इसीलिए जो काफ़ी थकन हो रही थी और बाहर भी गए थे और हमारे रास्ते में जो गाड़ी पंक्चर हो गई थी ना मोटरसाइकिल, इसकी वजह से काफ़ी मसला हो गया था ना। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद गोश्त को, इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है
बाहर का पानी डाल दूँगी। गोश्त का अपना पानी जैसे ही खुश होगा तो मैं इसके अंदर बाहर का पानी 1 गिलास के करीब डाल दूँगी और फिर मैं इसे जो है पकने के लिए रख दूँगी दरमियानी आंच पर। पकने के लिए रखने के बाद फिर जो है मैं इसके अंदर ये देखें गाइस, अब ये गोश्त जैसे मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला वो खुश्क हो गया। इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया था। आपको पता है कि बकरे का गोश्त मटन जो होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, इतना टाइम नहीं लगाता जितना बीफ लगाता है गलने में। तो इसलिए जो है वैसे हम सालन रोटी ही बनाते, लेकिन हम बहुत थक चुके थे और काम भी बहुत ज़्यादा करना था, तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी में मैंने ये मटन पुलाव बना लिया। बाकी गोश्त भी मैं अपने हिस्से का ले आई हूँ अपनी अम्मी के घर से, जो अम्मी ने मेरे हिस्से का रखा था गाइस। अम्मी कह रही थी कि इतना ज़्यादा गोश्त ले जा रही हो। मैंने कहा अम्मी अब जो है मैं इसके कबाब वगैरह बनाऊँगी, वो रेसिपी शेयर करूँगी, इसीलिए ज़्यादा गोश्त लेके जा रही हूँ। इतना ज़्यादा भी नहीं था, तकरीबन जैसे था मेरी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा था। अब ये मैं ये हड्डी निकाल के देख रही थी कि गोश्त गला है कि नहीं गला। सो अब गाइस अब इसके अंदर हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी। हरी मिर्ची काट के डालने के बाद ये मेरी बेटी वीडियो बना रही थी गाइस, इसीलिए जो है ना ये इसका वो सही नहीं आ रहा था। अब ये मसाला है गाइस, ये बाहर से ही मसाला मिल गया था, 10 रुपये का पैक आया था। मैंने सोचा कि और तो कोई मसाला जैसे है नहीं अच्छा वाला बिरयानी वगैरह मसाला वगैरह, मैंने कहा यही मसाला डाल देती हूँ। अब मैंने इसके अंदर चावल गलाने का पानी डाला। चावल गलाने का पानी डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल ये सादे वाले टोटा चावल थे गाइस, बासमती चावल नहीं थे और तकरीबन 3 पाव के करीब थे गाइस। अब ये तकरीबन 10 मिनट के बाद दम लगाने के बाद हमारे ये मटन पुलाव तैयार है। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब के दस्तरख़्वान इसी तरह हरे भरे रहें। सो गाइस मैं जो है वो हड्डी वाली बोटियाँ खाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो है ना उनको हड्डी वाली बोटियाँ दूँ, लेकिन मुझे हड्डी वाली बोटियाँ ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं ले लेती हूँ ज़्यादातर। ये मैं अपनी प्लेट की मैंने तस्वीर बना के आप लोगों को दिखाई है। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।